हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग्स। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली 2 वेयर एज सल्फर शोज वैलेंसी ऑफ 2, 4 एंड 6। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास की कंसेप्ट क्या बनता है। अगर हम यहाँ पर की कंसेप्ट की बात करें कि कंसेप्ट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, दैट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी आपके पास क्या हो सकता है, वैलेंसी इज डिफाइंड एज, वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अगर हमसे कोई पूछे तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं वैलेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन lost or gained, number of electron lost or gained in order to complete its octet, gained in order to complete its octet, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस और गेन किए गए हैं। देखिए अब हमें यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ऑक्सीजन का अगर हम ध्यान से देखें एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2, यहाँ से आपके पास बनेगा 2s2, यहाँ पे आपके पास बनेगा दैट इज ये आपके पास बनेगा 2p4। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसका वैलेंसी जो है वो आपके पास कितना हो सकता है, दैट इज 2। तो वैलेंसी यहाँ से कितना हो जाएगा, 2। अब सल्फर की बात करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2, यहाँ से आ जाएगा 2p6, यहाँ से आ जाएगा 3s2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज योर 3p4। और यहाँ पर 3d ऑर्बिटल क्या है, वीकेंट है। तो 3d ऑर्बिटल क्या है, वीकेंट। तो एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप देखिएगा अगर आप इसको शो करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, 3p में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, देखिएगा ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से, आपके पास जो वो आ जाएगा। तो 3p में देखो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन। अब डी ऑर्बिटल यहाँ से क्या पड़ा हुआ है, डी ऑर्बिटल यहाँ से आपके पास जो वो एम्प्टी है। तो यहाँ से आप देखिएगा डी ऑर्बिटल आपके पास क्या है, वेकेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट कर जाए, तो आप ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट कर जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपके पास बन जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर आप देखिएगा यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास जो है इस तरह से ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से एक्साइट कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप देखिए यहाँ से एक्साइट कर गया, तो यहाँ पर इसका वैलेंसी कितना हो गया, यहाँ पर इसका वैलेंसी हो गया यहाँ पर 4 हो गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक्साइट कर जाए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से एक्साइट कर जाता है, तो आपके पास वैलेंसी कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए आपके पास वैलेंसी कितना बन जाएगा, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 वैलेंसी आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी कितना हो गया, 6। इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इट कैन शोज वेरिएबल वैलेंसी। तो हम पूछते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इट कैन शो ऑर्बिटल, इट कैन शो वेरिएबल वैलेंसी। ये आपके पास क्या कर सकता है, वेरिएबल वैलेंसी जो है यहाँ पे क्या कर सकता है, शो कर सकता है। तो यहाँ से आप देखोगे इट कैन शो वेरिएबल वैलेंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।